हेलो बच्चों। आज स्टार्ट करेंगे हम कक्षा 9 गणित बहुपद प्रश्नावली 2.3। लास्ट वीडियो में इसी प्रश्नावली का हम प्रश्न संख्या 1 के 5 पार्ट हैं सारे कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज शुरू करेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 2। ठीक है, शेषफल प्रमेय को यूज करेंगे शेषफल के लिए, क्योंकि हमें केवल क्या करना है बच्चों, छोटे बहुपद से बड़े बहुपद में भाग देना है। तो उत्तर नहीं बताना है, ओनली हमें क्या करना है, शेषफल ज्ञात करने हैं। तो शेषफल ज्ञात करेंगे तो शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे बच्चों। ठीक है, शेषफल प्रमेय क्या होता है लास्ट पार्ट में भी बताया था, जो प्रश्न संख्या 1 हमने हल किया था बच्चों, उसमें भी सेम यही स्थिति थी। ठीक है, तो जो चीज़ समझ में नहीं आएगा आप लोग ज़रूर पूछें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें बच्चों। क्या करना है हमने, देखो प्रश्न संख्या 2, x की घात 3 ऋण ax की घात 2 धन 6x ऋण a को x ऋण a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों अगर शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो जिस बहुपद से, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है, दो बहुपद है। पहला बहुपद है बच्चों f(x), कितना है, x की घात 3 ऋण a x की घात 2 धन 6x ऋण a, और भाग देना है बच्चों हमने दूसरा बहुपद क्या है हमारे पास, f(x), कितने है बच्चों, x ऋण a। तो हमें x ऋण a से भाग देना है बड़े बहुपद में। ठीक है, और शेषफल निकालना है बच्चों। तो शेषफल ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, जिस बहुपद के भाग देते हैं उसको क्या मानते हैं बच्चों, 0 के बराबर मानते हैं, यानी x ऋण a बराबर 0। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर हो जाएगा a ऋण a को हम दाएं तरफ शिफ्ट करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, धन का a हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर a, x के स्थान पर हम a रखेंगे बहुपद में। ठीक है, तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो बहुपद है हमारे पास f a, कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, a की घात 3 ऋण a और x स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और धन 6 और x की जगह कितना, a और ऋण a। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए a का क्यूब और ऋण और a स्क्वायर और a स्क्वायर को अगर a से गुणा करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a की घात 3 धन 6a ऋण a। देखो a की घात 3 धन का है और a की घात 3 क्या है बच्चों, ऋण का है। तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि a क्यूब में से अगर a क्यूब कटाएंगे तो 0 हो जाएगा बच्चों, सीधी सी बात है। ठीक है, और 0 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो कोई बदलाव नहीं होते। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 6a ऋण a। तो 6a में से अगर एक a को हम हटा देंगे बच्चों तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5a। तो ये जो प्राप्त होता आंसर बच्चों, यही हमारा क्या हो जाता है, शेष फल। ठीक है, समझ गए शेषफल प्रमेय को कैसे यूज करते हैं। जिस बहुपद का हम भाग देते हैं बच्चों उसको हमेशा 0 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों कि जांच करनी है, हमें क्या करनी है, जांच कीजिए। क्या जांच करना है बच्चों, कि 7 धन 3x 3x की घात 3 जमा 7x। ठीक है, मतलब ये बहुपद जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, जिस बहुपद का भाग देना है, शुरू करते हैं। जिस बहुपद का भाग देना बच्चों उसको क्या करते हैं, 0 कर लेते हैं, यानी 7 धन 3x बराबर 0। इससे क्या हो जाएगा, हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी इसको क्या लिखेंगे, 3x बराबर 7 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 7 हो जाएगा बच्चों। तो x का मान कितना हो जाएगा, ऋण 7 और बट्टे 3, क्योंकि 3 क्या है इधर गुणा में है। ठीक है बच्चों,
क्लियर हो जाएगा। अब हमें दिखाना है कि क्या ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। अगर इसका गुणनखंड है बच्चों, तो गुणनखंड क्या होता है, तो भाग पूरा पूरा हो जाएगा। तो यानी कि शेषफल कितना हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो x का मान हम रखेंगे बहुपद में। ठीक है, x का मान कितना है बच्चों, ऋण 7/3। तो इसका मान निकालेंगे कितना होता है, 3 x की घात 3, यानी x कितना हमारे पास, ऋण 7/3, इसकी घात 3 धन 7x, यानी 7, और x का मान है बच्चों ऋण 7/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। क्यूब करने से क्या होता है, साइन कोई बदलता नहीं है। ठीक है, स्क्वायर करने से साइन बदल जाते हैं। अब देखिए 3 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 7 की घात 3, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 7 की घात 3 होते हैं। ठीक है, ऋण 7 की है तो ऋण आएगा, और घात 3। ठीक है, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7, 49 7 होता है 243। आप गुणा करके देख लीजिए, 243 नहीं 343 होते हैं। ठीक है बच्चों, और बट्टे 3 की घात 3 यानी 9, धन ऋण धन का होता है उसे ऋण। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ऋण 7/49/3। ठीक है, अब देखिए दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, हमारे पास दोनों वैल्यू हैं माइनस के, ऋण के हैं। तो दोनों क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। पहले इसको कर देंगे बच्चों 3 से। ठीक है, 3 का क्यूब, यानी क्यूब का मतलब 3 से 3 काट देंगे, इधर बच जाएगा बच्चों 9, यानी कि हमारे पास जो भिन्न हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऋण 343/9 ऋण 41/9। ठीक है, तो इसको 41/3, 41 नहीं है सॉरी 49 है बच्चों। आपका भी ध्यान कहाँ है, कमेंट में लिखिए। ठीक है, एलसीएम होगा बच्चों 9, क्योंकि 9 के टेबल में 9 भी आता है और 3 के टेबल में भी 9 आता है बच्चों। तो 9 का भाग देंगे एक बार, यानी कि ऋण 343, और ऋण 3 का भाग 3 बार, उस 3 से हम क्या करेंगे 49 को गुणा करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा ऋण का 147। आप लोग गुणा करके देखिए। अब देखिए दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, ऋण की है, तो ऋण ऋण का क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो भी ऋण का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी 490/9। तो शेषफल क्या है बच्चों, 0 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि शेषफल 0 नहीं है, क्योंकि 0 नहीं है हमारे पास क्या है, ऋण 490/9। तो हम लिखेंगे बच्चों शेषफल 0 नहीं है। 0 नहीं है तो क्या है कि वो गुणनखंड नहीं है। अतः 7-3x बहुपद, कौन सा बहुपद है, 3x की घात 3 धन 7x का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अगर शेषफल 0 होता है बच्चों तो गुणनखंड होता है। ठीक है, तो गुणनखंड नहीं है। तो यही हो गया हमारे प्रश्नावली कंप्लीट, प्रश्न संख्या 3, केवल 3 ही प्रश्न है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।